रात के ठीक 11:59 वर्धन हाउस की दीवारों के अंदर एक ऐसा खेल शुरू होने वाला है जो सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि पहचान, इज्जत और छुपे हुए अतीत की जंग बनने वाला है। दरवाज़ा खुलते ही सबकी नज़रें एक ही इंसान पर टिक जाती हैं, अनु। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट ये है कि अनु सिर्फ टेस्ट देने नहीं आई, बल्कि अनजाने में वो उस राज के और करीब आ रही है जिसे ये परिवार सालों से छुपा रहा है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि उसे हर चीज़ पहले से आती लग रही है, या फिर वर्धन हाउस से उसका कोई गहरा कनेक्शन है? और अगर है तो क्यों हर कोई उसे फेल करने पर तुला हुआ है? आज का एपिसोड सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि एक सच्चाई का दरवाज़ा खोलने वाला है। सुबह की पहली किरण के साथ ही अनु खुद को आईने में देखती है। चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही है, लेकिन आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस भी है। वो जानती है कि ये मौका उसके लिए बहुत बड़ा है। एक तरफ उसका सपना है इस घर का हिस्सा बनने का, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उसे हर हाल में गिरते हुए देखना चाहते हैं। घर के बाहर कदम रखने से पहले वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है, मुझे गलत रास्ते पर मत जाने देना, जो भी हो ईमानदारी से हो। उसकी यही सच्चाई उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। वर्धन हाउस के अंदर माहौल बिल्कुल कोर्ट रूम जैसा बना हुआ है। सामने 3 कुर्सियां, हर्षवर्धन, मीरा और मानसी। तीनों के चेहरे पर सख्ती साफ नजर आ रही है, जैसे ये कोई टेस्ट नहीं बल्कि एक फैसला सुनाने बैठे हों। लेकिन इस बार गेम और भी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि मीरा और मानसी पहले से ही एक प्लान बना चुकी हैं। वो चाहती हैं कि अनु चाहे कितना भी अच्छा करे, उसे फेल ही किया जाए। और इसी बीच आर्यवर्धन एक नया ट्विस्ट डाल देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ ये तीनों ही नहीं बल्कि गायत्री देवी भी इस टेस्ट को जज करेंगी। अब मामला और भी बड़ा हो जाता है। अनु जैसे ही अंदर आती है, हर कोई उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, जैसे उसकी हर सांस को जज किया जा रहा हो। लेकिन अनु इस बार डरी हुई नहीं दिखती। उसने रात भर जो सीखा था वो अब दिखाने का वक्त आ गया था। सबसे पहले उसे टेबल मैनर्स दिखाने को कहा जाता है। चम्मच कैसे पकड़ना है, किस डिश को पहले खाना है, कैसे बैठना है, वो हर छोटी बड़ी चीज़ इतनी आसानी से कर जाती है कि सब एक पल के लिए चौंक जाते हैं। मानसी और मीरा एक दूसरे को देखती हैं, जैसे उनके प्लान में पहली दरार पड़ गई हो। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। अब बात आती है घर के रीति रिवाजों की, वो चीज़ें जो सिर्फ इस परिवार के लोग ही जानते हैं। जैसे ही अनु को ये करने को कहा जाता है, वो एक पल के लिए रुक जाती है। माहौल अचानक से भारी हो जाता है। सबको लगता है अब ये यहीं गलती करेगी, यही वो मौका है जब इसे फेल किया जा सकता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। अनु की आंखों के सामने कुछ फ्लैश होता है, जैसे वो ये सब पहले भी कर चुकी हो। अनु धीरे धीरे आगे बढ़ती है और बिना किसी मदद के सारे रिवाज करने लगती है। उसके हाथ खुद ब खुद वैसे ही चलने लगते हैं जैसे कोई उसे अंदर से गाइड कर रहा हो। हर कोई शॉक्ड है, खासकर गायत्री देवी, जिनके चेहरे पर एक अजीब सा डर और हैरानी दोनों नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई पुरानी याद फिर से देख रही हों। ये सब देखकर मीरा और मानसी के चेहरे का रंग उड़ने लगता है, क्योंकि जो वो सोच रही थीं वो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इधर दूसरी तरफ आर्या दूर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। उन्हें अनु पर पूरा भरोसा था, लेकिन जो अभी हो रहा है वो उनकी उम्मीद से भी आगे है। अनु हर एक टास्क को इतनी परफेक्शन से कर रही है कि अब उसे फेल करना आसान नहीं होगा। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ मेहनत का नतीजा है, या फिर कोई ऐसा सच है जो अब बाहर आने वाला है। अचानक से माहौल फिर बदलता है जब मीरा एक नया टास्क देती है, एक ऐसा काम जो जानबूझकर मुश्किल बनाया गया है। वो चाहती है कि अनु यहाँ ज़रूर गलती करे। अनु एक पल से लिए घबराती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है। उसे याद आता है कि उसने वीडियो में कुछ ऐसा देखा था। वो अपनी आंखें बंद करती है, एक गहरी सांस लेती है और फिर वही करती है जो उसे सही लगता है। और हैरानी की बात, वो फिर से सही कर जाती है।